बच्चों ने वही काम किया है जो मैं नहीं चाहता। टीचर इनडायरेक्टली तरीके से आपको बहुत सारे हिंट दे देते हैं। टीचर्स का पूरा फोकस होता है कि ये बच्चा प्रैक्टिकल्स के अंदर आता नहीं है। अगर डाउट्स दिमाग में रहा तो आगे आगे के जो यूनिट्स है वो समझ में नहीं आएगा। ओमकार सर, राहुल सर, फटाफट फटाफट यहाँ आओ। देखो भाई, ये जो प्रदीप गिरी एकेडमी दिखाई दे रहा है, जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में और टाइटल भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, बोलना चाहूंगा राहुल सर 10,000 बस बचा हुआ है। ओमकार सर 10,000 बचा हुआ है। इन बच्चों को बोल रहा हूँ, ये वीडियो जो अभी आगे चलने वाला है देखने से पहले क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करना चाहिए भाई, आज ही सब्सक्राइब अभी क्या हो जाना चाहिए सर? आज हो जाएगा, आज का कोई टेंशन नहीं है। देखो दोनों जन बोलना चाहते हैं, माइक में बीच में ले रहा हूं, तो भाई सब्सक्राइब करो कि एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन हो और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए इस चैनल पे आए, जिसपे लास्ट पे 10,000 बस बचा हुआ है। सो गाइस, ये 5 गलतियां हर साल ज्यादातर बच्चे करते हैं और यही रीजन सबसे बड़ा होता है फर्स्ट ईयर के अंदर बैक लगने का, ड्रॉप लगने का, बहुत सारे सब्जेक्ट में केटी लगने का, मतलब फेल होने का। बहुत सारे बच्चों का रीजन यही होता है। मैं चाहता हूं, मुझे पता है, फिर भी मुझे पता है कि आप में से सुनने वाले बच्चे तो बहुत होंगे, बट इसको फॉलो करने वाले बच्चे बहुत कम होंगे। और यही तो रीजन होता है कि भाई हर साल हर बच्चा, कुछ ना कुछ तो बच्चे लास्ट सेमेस्टर एग्जाम आने के बाद बाहर निकल ही जाते हैं। तो मैं चाहूंगा भाई, आप लोग जितने भी बच्चे सुन रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट है कि मैं जो चीजें बता रहा हूं, ये सभी चीजें मैंने देखी है और मैंने इतने सालों में ये चीजें बच्चों के सामने रखी है और बच्चों ने वही काम किया है जो मैं नहीं चाहता हूं। समझ में आ रहा है? बट अगर आप बस एक बच्चे भी रहोगे कि अगर ये मेरी बातों को फॉलो करोगे, आपको बहुत बेहतर असर होगा गाइस। मैं बोल रहा हूं तो समझा रहा हूं, प्लीज आपका स्टार्टिंग है और इंजीनियरिंग कोई ऐसा नहीं कि आप चले गए, आप जो भी करना है कर लिया, जो भी निकलना है हो गया, ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ फ्यूचर का सवाल है और मैं चाहूंगा कि हर चीजों को बहुत बारीकी से सुनना है। कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर मुझे बताना, क्योंकि अब हो सकता है आपने बुक्स को देख लिया होगा और नहीं देखा होगा, प्लीज देखो, देखना स्टार्ट करो। अगर आपने देख लिया तो प्लीज वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर लिखो कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है गाइस। आपका रिएक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि उन्हीं सभी चीजों को एनालाइज करके हम आगे काम करता हूं। क्योंकि बच्चों को जो मांग होती है, जो चीजें बच्चों को रिक्वायरमेंट होता है, उसी वाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले नीचे कॉमेंट बॉक्स में डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिखो एंड इस वीडियो पे लाइक जरूर करके जाना, जिससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है। एंड इवन गाइस, वीडियो को थोड़ा नीचे कमेंट सेक्शन को थोड़ा स्वाइप करोगे तो वहां आप सभी को हाइप करके एक ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप दे देना, जिससे बच्चे और ये वीडियो और बच्चों तक पहुंचे एंड मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। सो गाइस, ये 5 गलतियां कौन सी है? सबसे पहली गलती की अगर मैं बात करूं तो देखो, आप में सभी जाओगे ना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे आपको इधर उधर घूमते हुए मिलेंगे। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई बाहर बैठा है, कोई कहीं भी दिखाई दे रहा है, कोई किसी शॉप पे दिखाई दे रहा है, कोई किसी दुकान में, अगर बाजू बाजू मॉल है तो उस मॉल में दिखाई दे रहा है। और ये चीजें हम स्टार्टिंग में देखते हैं और ये देखते देखते यही चीजें हम पे भी असर होता है। एंड स्टार्टिंग में हम 10-15 दिन हम पूरे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं एंड धीरे 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 हम लेक्चर से दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो दोस्तों, अभी अगर आप नए नए हो तो आपको हर लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए, भले सामने वाले का लेक्चर कितना भी बोरिंग हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए, जिससे आपको जो आपका यूनिट टेस्ट आने वाला है, जो यूनिट टेस्ट होगा, जो एग्जाम्स बीच में होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। टीचर इनडायरेक्टली तरीके से आपको बहुत सारे हिंट दे देते हैं कि भाई आपको एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। जो यूनिट टेस्ट, जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनके उनके बारे में बहुत सारे हिंट दे देते हैं। तो अगर वो तैयारी आप करके रखोगे तो ये जो इंटरनल मार्क्स है, हमारा जो पॉइंटर बढ़ाना है, सीजीपीए जो बढ़ाना है, उसके लिए भी गाइस ये बहुत ज्यादा हेल्प होता है। नहीं तो लेक्चर स्किप करने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किन चीजों की तैयारी करनी है, हमें क्या सबमिट करना है, हमें क्या चाहिए और कि हमारे मार्क्स और इंप्रूव हो। ये बहुत सारी चीजों से हमारी दूरियां बन चुकी रहती है और हमें पता ही नहीं चलता कि लेक्चर्स में क्या चल रहा है, कॉलेजेस के अंदर क्या हो रहा है, क्या सबमिट करना है, क्या सबमिट नहीं करना है। हमारे पास आधी अधूरी बातें पहुंचती है। बहुत सारे बच्चों को ये भी एटीट्यूड रहता है, लेक्चर स्किप कर देंगे कोई टेंशन नहीं, या सीनियर से या यहाँ वहां से जुगाड़ कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, थोड़ी बहुत बातें पता चल जाएगी। मैं बोलना चाहूंगा, अगर लेक्चर्स में आप नहीं बैठ रहे हो तो बहुत कम ही चीजें आप तक पहुंचती है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े दिन तक पहुंचे और बाद में वो भी नहीं पहुंचता और पूरी चीजें आपको समझ में नहीं आती कि आपको करना कैसे और आगे बढ़ना कैसे। इसलिए लेक्चर्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलूँ फर्स्ट ईयर में आप लोगों को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, लेक्चर को आप बंक मार सकते हो, जा सकते हो, पर मैं नहीं बोलूंगा। फर्स्ट ईयर में आपको लेक्चर्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस, आप इंजीनियरिंग को समझ चुके रहते हो, आप ये भी समझ चुके रहते हो कि कौन से क्वेश्चंस को करना है, किसको नहीं करना है, क्या करना चाहिए यूनिट टेस्ट के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, अपने पॉइंटर को इंप्रूव करने के लिए। तो गाइस, तो आप इसके बाद वो चीजें कर सकते हो, बट फर्स्ट ईयर में मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। इसके बाद गाइस,
बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल में बंक मारते हैं। अरे भाई प्रैक्टिकल में अगर बी ट्रिपली का प्रैक्टिकल है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, तो भाई अगर ये सब प्रैक्टिकल्स में आप इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं पता है, बहुत सारे बच्चे जो हमारा अभी तो आप बहुत सारे मतलब कहीं सेमेस्टर 1 में कहीं सेमेस्टर 2 में है ग्राफिक का, ओके, जिसके अंदर में ड्राइंग भी बनाना रहता है, उसके अंदर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बंक मार देते हैं, जाते ही नहीं है। भाई बाद में वो कैसे ड्रॉ करने आएगा, आपको सीखना पड़ेगा, वो चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इवन गाइस जो आप सभी को डिजाइन सिखाया जाएगा, जो ग्राफिक्स सिखाया जाएगा, वो चीजों की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आप सोचोगे बस आप सुन लोगे कर लोगे, नहीं गाइस, समझ में आ रहा हो, ये चीजों की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल हो गए, बी ट्रिपली के प्रैक्टिकल्स हो गए, ये सभी प्रैक्टिकल्स को आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो गाइस जो आपका सीजीपीए है उस पर बहुत बुरा असर गिरता है प्रैक्टिकल्स को नहीं अटेंड करने की वजह से। समझ में आ रहा है। एंड गाइस अगर प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करते, प्रैक्टिकल के अंदर भी अटेंडेंस होता है, टीचर्स का पूरा फोकस होता है कि ये बच्चा प्रैक्टिकल्स के अंदर आता नहीं है, तो गाइस आपके वहां से भी मार्क्स कट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो फाइनल आपका सीजीपीए जो पॉइंटर बनने वाला है वो अपने आप धीरे धीरे आप ये जो हरकतें कर रहे हो इन सभी के कारण धीरे धीरे वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं देखो बहुत आप देखो आपको कॉलेजेस के अंदर में ये सच भी है, बहुत सारे बच्चे असाइनमेंट से परेशान रहते हैं, हम भी थे अपने टाइम असाइनमेंट से बहुत परेशान रहते थे। बट गाइस एक चीज जरूर बोलूंगा कि असाइनमेंट जो मिल रहा है आपको पता है उसको करना ही है, आप उसे दूर नहीं भाग सकते। उससे ये नहीं कि सर अपन इधर उधर करके कुछ भी जुगाड़ कर देंगे, नहीं भाई, आपको असाइनमेंट करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो पर करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको जो टाइम दिया है उस टाइम से अगर आप पहले करके चीजों को सबमिट कर देते हो तो आपका इंप्रेशन टीचर के सामने एक अलग रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। बट आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जब असाइनमेंट एकदम नजदीक आ गया है तो कर रहे हो, या तो टीचर एक दो बार वार्निंग दे रही है उसके बाद आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो भाई यहां भी आपका आपका जो सीजीपीए है उस पर असर पड़ने वाला है, उसके पॉइंटर पे असर पड़ने वाला है, टोटल जो आपका फाइनल मार्क्स बनने वाला उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि टीचर्स के दिमाग में रहेगा कि भाई इसको जब दिया था तो ये बार बार कितने बार बोलने के बाद सबमिट किया, ऑन टाइम सबमिट नहीं किया, तो ये भी आपके मार्क्स धीरे धीरे कम होते हैं। तो इन पे भी आपको ध्यान देना है। अगर असाइनमेंट दिया गया है तो जो भी डेट है उस डेट के पहले करके चीजों को कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है, ये नहीं कि डेट के नजदीक आके उस दिन बैठे हो, बहुत बार नहीं हुआ, टीचर चिल्ला रही है बोल रही है, इसके बाद आप सबमिट कर रहे हो, तो समझ लो वहां भी आपका कुछ ना कुछ मार्क्स खत्म हो रहा है, जा रहा है। इसके बाद गाइस बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, उन्हें जब टीचर एक्सप्लेन कर रही है या बता रही है समझा रही है तो उनके उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैथ को लेके, मैकेनिक्स को लेके, ऐसा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो या तो मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल्स के अंदर भी हो तो भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। बट उनको ऐसा शर्म आता है कि यार अगर कहीं पूछ लेगा तो आजू बाजू वाले लोग हंसेंगे या टीचर्स हो सकता है मुझे ना बताए ऐसा वैसा। तो मैं बोलूंगा इन चीजों में बेशरम बनो। हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्ट उन चीजों को पूछो और डायरेक्ट ही अपने डाउट्स को क्लियर करो। अब वो आदत चेंज कर दो जो 12th में थे 10th में थे उनको चेंज करो। क्यों गाइस, आप जितना दिन भर में कॉलेजेस को अटेंड कर रहे हो, जो भी चीजें वहां सुन रहे हो, अगर डाउट है, हो सकता है लेक्चर्स के बीच में नहीं पूछ पा रहे, टीचर से जाके अपने प्रोफेसर से जाके बाद में पूछो, उस डाउट को सॉल्व करो। ज्यादातर टीचर्स ज्यादातर प्रोफेसर्स वो आपकी चीजों को सॉल्व करेंगे। हाँ कुछ ऐसे होंगे जो जिनको बुरा लगता है, बच्चे जब आते हैं तो उनको भगा देते हैं, डांट देते हैं, नहीं आने का मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोलते पर इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें दे देते हैं जिस कारण बच्चा बाद में पूछ ही नहीं पाता। बट गाइस मैं बोलना चाहूँ अगर वहां भी डाउट नहीं क्लियर हुआ तो आप अपने सीनियर से ऐसी दोस्ती बना के रखो कि सीनियर भी आपके बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर डाउट्स दिमाग में रहा तो आगे आगे के जो यूनिट्स है वो समझ में नहीं आएगा। तो ऑन टाइम अगर डाउट्स को आपने क्लियर किया तो भी गाइस आपका अच्छा खासा पॉइंटर, आपका जो फाइनल सीजीपीए है वो बढ़ेगा। अगर डाउट्स क्लियर नहीं किया तो धीरे धीरे ये भी मार्क्स कम होने वाले। इसके बाद गाइस लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, देखो गाइस ये जो फर्स्ट ईयर से मतलब जो इंजीनियरिंग की जो जर्नी होती है ना, ये बोलूं एक लंबा, इतना लंबा टाइम कॉलेज का ऐसा टाइम दिखता है कि अरे भाई इतना लंबा चौड़ा टाइम दिया हुआ है। इसके बाद गाइस बहुत सारे स्किल्स पे काम करना, फिर इसके अलग से जो टेंशन चल रहा है, कॉलेज का टेंशन चल रहा है, कॉलेज के असाइनमेंट का टेंशन चल रहा है, कॉलेज में कुछ और चीजें हो रही है उसका टेंशन चल रहा है, देन इसके बाद हमारे स्टडी का टेंशन चल रहा है। इन सभी की चीजों के कारण बहुत सारे बच्चे अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते एंड कभी कभार हेल्थ बहुत खराब होने के कारण बहुत सारी चीजें एक साथ छूट जाती है। देखो मैंने बार बार बोला सेमेस्टर 6 महीने का बोला जाता है पर होता बहुत 3 या 4 महीने का ही होता है, और ये 3 to 4 मंथ के अंदर ये सभी चीजें हमें खत्म करना रहता है। इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट करना रहता है और उसके साथ ही इस बाकी एक्टिविटी को भी हमें कंप्लीट करना रहता है, अपने स्किल्स को डेवलप करना रहता है। और इन्हीं टाइम के बीच में अगर हमारा हेल्थ खराब हो गया तो सब चीजें छूट जाती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट मैं हमेशा करना चाहूंगा, हमेशा मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है गाइस।
मैंने बोला कि पिछले 4 सालों से मुझे ये बोला जा रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पिछले 4 सालों से स्टूडेंट कंटिन्यू बोल रहे हैं कि सर आप अकेले अकेले अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, हमारे ऊपर भी ध्यान दो, एक फिटनेस चैनल बनाओ। तो गाइस मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को इस साल के बच्चों का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है। अगर रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है तो नीचे मुझे बताओ, तो मैं जल्दी फिटनेस चैनल लाने का प्लान करूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। या तो मेरा जो ब्लॉग चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, मैं उसी को ही दिन भर का अपना जो रूटीन है, मेरा इतना घंटे का काम होता है, फिर भी गाइस आप देखोगे मैं कंटिन्यू लगा रहता हूँ, एकदम मस्ती से काम करता हूँ। क्योंकि गाइस अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप फिट हो, तो भाई हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, चाहे चाहे कितना भी काम अपने बॉडी से करवा सकते हो। कि उसको सही टाइम पे सब चीजें दे रहे हो, अपने हेल्थ पे प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहे हो, तो काम करवा सकते हो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।